हरि ओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है सहन शक्ति। आप अक्सर पूछा करते हैं कि तपस्या हमें करने की कुछ विधान बताइए। तो मैं अक्सर जिनकी जो बातें रहती है तप के बारे में बताता हूँ। बहुत प्रकार की तप है। जंगल में जाना ही तप नहीं है, घर में रहकर भी तप किया जा सकता है। स्वाध्याय तप है, साधना तप है, उपवास तप है, आज एक ब्रह्मचर्य तप है। इन सब के विषय में मैं बता चुका हूँ। लेकिन एक और तप है जो सबसे बड़ा तप मैं मानता हूँ, सहन शक्ति। जिस व्यक्ति में सहन शक्ति हो वो सबसे बड़ा तप है। क्योंकि किसी की बात क्षमता को सहने की पावर आज कम गया है। लोग बात बात पर उबल जाते हैं। कहा जाता है जब कोई एक क्रोध करे तो दूसरे को मौन रहना चाहिए। इसी को सहन शक्ति कहते हैं। निर्विकार रहना चाहिए, निर्विचार रहना चाहिए। तो जानिए, मनुष्य के जीवन में कड़वाहट तो मिलते ही रहते हैं। जैसे मौसम बदलता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, वैसे ही जीवन के परिवेश बदलता है। बालपन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा, और इन सब में हमें हर तरह की बाधाएं आती है जिससे सहना पड़ता है। डांट फटकार, किसी की कड़वाहट भरी बातें, जैसे मौसम में ठंडा से बर्दाश्त करने के लिए स्वेटर पहनना है, गर्मी में लू से बर्दाश्त करने के लिए उसके अनुकूल वस्त्र पहनना है, वर्षा में रेन कोट पहनना है, वर्षा इसी ढंग से बातों को बर्दाश्त करने के लिए मौन रूपी रेन कोट पहनना है। आइए जानिए कैसे। बाल्यकाल में मनुष्य को 3 लोगों की कड़वी बातें सुननी पड़ती है। प्रथम, घर में माता पिता की, कुछ भी गलती करो डांट पड़ेगी ही। और कुछ बच्चे जो हैं उस डांट को मौन रूप से स्वीकार कर लेते हैं। वो बच्चे भविष्य में नेक इंसान बनते हैं। और कुछ उखड़ जाते हैं, अमर्यादित रहते हैं। वही बच्चे बाद में उच्चशिखर बनते हैं। वैसे ही गुरुकुल जाते ही शिक्षकों की डांट पड़ती है। स्कूल जाते ही शिक्षकों की डांट पड़ती है। जो बच्चे अनुशासन में रहते हैं उन डांट को सहन शक्ति जिनमें है बर्दाश्त करते हैं, वो तो पढ़ाई अच्छी कर पाते हैं। और जो बातूनी होते हैं, टीचर से सवाल जवाब करते हैं, उस डांट के प्रति सवाल जवाब पढ़ाई के प्रति करना अच्छी बात है। लेकिन अगर गलती पर शिक्षक डांटते तो उससे उखड़ना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी क्लास में होते हैं जो बातें बर्दाश्त नहीं करते हैं, वाद विवाद होते रहता है। और जिनमें सहन शक्ति होती है वो बहुत अच्छे विद्यार्थी बनते हैं, भविष्य में कुछ कर गुजरते हैं। वैसे ही जब विवाह होता है तो पत्नी की डांट बात बात पर पड़ती है। यह न लाया, वह न लाया। अगर सर्विस करने गया है तो वहाँ से आ रहा है तो फरमाइशें लंबी चौड़ी होगी। अगर उसमें कोई कमी रह गई तो उसमें डांट। इसी तरह से जिसका शादीशुदा जीवन होता है, मेरे तो जीवन नहीं है, किंतु मैं देखता हूँ आस पास पड़ोस, अक्सर दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट भरी होती है। बात बात पर पुरुष को पत्नी की डांट सुनना पड़ता है। तो दोनों तरफ से जो उखड़ जाते हैं वो तलाकशुदा हो जाते हैं, या कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं जो बुजदिल होते हैं। लेकिन जो सहन शक्ति वाले महान व्यक्ति होते हैं वो आगे तक बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि सुकरात की पत्नी बड़ा कर्कश थी। एक बार सुकरात से जो फरमाइश की नहीं पूरी करने पर जब सुकरात घर आए तो उन्होंने भर एक बाल्टी पानी उनके ऊपर गिरा दिया। गुस्सा में पहले गाली गुप्ता की तो सुकरात मुस्कुरा कर बोलते हैं, सुना था आज तक कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, लेकिन आज तो मैंने देखा कि जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं। मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया। पत्नी शर्मशील हो गई, उसका गुस्सा चला गया। तो जिसमें सहन शक्ति होता है उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। ऐसे ही तुकाराम की पत्नी भी बड़ा कर्कश स्वभाव की थी। एक बार तुकाराम
संत थे, महान संत थे, बाहर से कहीं ईख मिला लेकर आए और भिक्षा में कुछ लेकर नहीं आए। घर में दाने को पड़े थे, दाने दाने को लाले पड़े हुए थे, खाने को कुछ नहीं था। तुकाराम की पत्नी बरस पड़ी, यहाँ तक कि उन्हीं का ईख लेकर उनके पीठ पर जड़ दी यानी मारी, जिससे ईख दो टुकड़ा हो गया। फिर भी तुकाराम को गुस्सा नहीं आया। तुकाराम बोले, वाह, बहुत अच्छा बंटवारा किया तुमने, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँ। तो ये सहन शक्ति की प्रमाण है। ऐसे ऐसे जिन पति पत्नियों के जीवन में सहन शक्ति होता है, उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। अब चलिए वृद्धावस्था की ओर। तो वृद्धावस्था में बार बार बच्चों की डांट अपने माता पिता को सुननी पड़ती है। कहते हैं जब वृद्ध हो जाता है मनुष्य तो उसे सूझता कम है, सुनता कम है। इस कारण से कई बार एक ही बात को पूछता है। जैसे कोई दरवाजा पर आया तो पूछता है कौन है। पहली बार तो संतान बेटा जवाब दे देता है, दूसरी बार भी पूछता है, नहीं सुनाई पड़ता है कौन है, तो बेटा झला कर बोलता है। ऐसी एक कहानी आती थी बचपन में। एक पिता जो छोटा बच्चा था तो पूछता था एक कौवा को देखकर, पापा वो क्या है, तो बेटा कौवा है। 3-4 बार बच्चा पूछता है, उसका पिता बताता है कौवा है। वही पुरुष जब बूढ़ा हो जाता है तो एक दिन दरवाजे पर कोई आता है, पूछता है कि कौन है, तो बोलता है बहरे हो क्या, सुनाई नहीं पड़ता। सोचिए, जिस बच्चे को कई बार पूछने पर बताता है कौवा है। ऐसे ही अक्सर कहने का आशय हुआ कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बात बात पर उनकी संतान उब कर कुछ न कुछ बोलता है। ऐसे में जो समझदार माता पिता होते हैं वो समझौता कर लेते हैं, किंतु जिन्हें सहन शक्ति नहीं होती उनका जीवन नरकमय हो जाता है। बात बात टकराहट होती है, हल्ला हुज्जत होता है, जिससे घर की शांति भंग हो जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य में सहन शक्ति होनी चाहिए। जिस मनुष्य में सहन शक्ति है वो महान बन सकता है। कभी कभी वृद्ध को बहुएं डांट देती है, कभी उसके संतान डांट देते हैं। आज तो आम बात हो गई, कोई वृद्धों को समझता नहीं, उपेक्षा करता है, उन्हीं का घर उन्हीं के घर से बाहर निकाल देता है। तो आज तो ऐसे ऐसे संतान होंगे, किंतु जो सामंजस्य बना के आज भी वृद्ध रह लेते हैं उनका जीवन स्वर्ग में हो जाता है। जो तुनक मिजाज होते हैं, बात बात में झगड़ जाते हैं, उनका जीवन नरक में हो जाता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, मनुष्य के जीवन में डांट फटकार, रोग व्याधि, कष्ट, मौसम की आदि सब कुछ मिलता है, और उसे जैसे मनुष्य चाहता है वैसे हर चीज़ समाज में भी सहना चाहिए। कभी कभी आप अच्छे करो तो समाज में से लोग बुरी नज़र से देखेंगे, कभी कभी कोई नेक काम शुरुआत करो तो उसको 10 उलाहना देने वाले हो जाएंगे। परंतु जो अच्छे व्यक्ति समझदार होते हैं वो सहकर मुस्कुरा कर इसे झेल लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति में सहन शक्ति नहीं होती वो आग बबूला हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य में सहन शक्ति होनी चाहिए और क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए। इसी को कहते हैं क्षमा, हर गलती पर क्षमा करना। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, उसको क्या जो विष विहीन दंतहीन विनित सरल हो। यानी क्षमा सोखती है वो शेष नाग को, वो काला नाग को, उस विषैला नाग को जिसके पास गरल यानी विष हो। ऐसे मनुष्य जो बलवान है, बुद्धिमान है, उसको क्षमा सौंपती है और सहन शक्ति सौंपती है। हरिओम।